जय हिंद मित्रों, जय हिंद मेरे देशवासियों, जय हिंद भारतवासियों। भारत की हीरक जयंती आज़ादी की मनाई जा रही है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने इसे अमृत काल का वक्त नाम दिया है। अमृत काल तो है ये, पर किसके लिए? क्या भारत की जनता के लिए यह अमृत काल है? आपकी जो भी राय है आप ज़रूर दीजिएगा। मेरी राय तो ये है कि यह अमृत काल उन्हीं के लिए है जिनके लिए 75 वर्षों से था, यानी नेता, अफसर, पदाधिकारी और सत्ता के दलाल, साथ में पागल। आम जनता तो परेशान है। आप पूछिए कैसे? अभी अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जयंती थी। पूरे देश में आप देखिए किस तरह से आगजनी, किस तरह से पत्थरबाजी और किस तरह से एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय पर टूटे पड़े हैं। आप केंद्र सरकार से कहेंगे तो वो कहेंगे ये तो राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार से कहेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो सब जुलूस निकालने वालों ने, भगवान राम की यात्रा निकालने वालों ने ऐसा किया, वैसा किया, ये गाना क्यों बजाया, वो गाना क्यों बजाया। तमाम मीडिया में ये खबर चल रही है। मेरे ख्याल से भारत सरकार को एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बना देना चाहिए कि आप कौन कौन सा गाना बजाएंगे, कौन सा नहीं बजाएंगे। भारत देश में एक समुदाय जो रहता है, जो अपने को शासक वर्ग का समझता है, वह कभी भी शासित के दर्जे में अपने को गिनता नहीं। इस सोच को बदलना पड़ेगा और यह सोच बदलती नहीं दिख रही है। पूरे देश के अंदर जो लोग हमला कर रहे हैं उनको सबक सिखाने की औकात न प्रदेश सरकार में है न केंद्र सरकार में है। मिल आर्ट्स और कानून व्यवस्था तो इस देश में पहले ही लंगड़ी हो चुकी है। कुल मिलाकर के मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान कानून और वर्तमान कानूनों के तहत इसका समाधान नहीं है। हीरक जयंती, अमृतकाल जो पहले मनाते आ रहे थे, जिनका इकोसिस्टम आज भी देश में चल रहा है, वो आज भी मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। हम और आप इस पर बहस करते रहेंगे। होना जाना कुछ नहीं है। समझ में नहीं आता कि हमारे देश में कानून का राज है या किसी नेता का राज है। प्रायः देखा जाए तो केंद्र सरकार में भी अब दो ही जन दिखाई देते हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। बाकी कौन मिनिस्टर है, क्या उसकी करनी धरनी है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यही हाल चंद समय पहले 2014 के पहले कांग्रेस का था, जब एक परिवार का राज था देश के अंदर और उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। वो जब चाहें देश को ठप कर दें, जब चाहें देश को चला दें, जो मन में आए वो करें। ये सरकार बड़ी उम्मीद से आई थी, कम से कम लोगों को जीने का हक तो मिले, लोग शांति से जी तो सकें, अपने त्योहार मना सकें, अपनी खुशियां मना सकें। कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर दो प्रभु। क्यों दंगे हो रहे हैं? कौन कर रहे हैं? इनको कौन कंट्रोल करेगा और कैसे करेगा?
चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। जनता को हक है शांति से जीने का, अपना त्योहार मनाने का, खुशी से रहने का। मैं तो यही कहता हूं कि अब खाली वोट के समय सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा। जनता को जागरूक होना चाहिए। बनी हुई और चुनी हुई सरकारों को गिराना पड़ेगा। सरकारें तभी डरती हैं जब उनको गिरने का डर लगता है, वरना तो जितने वर्षों के लिए चुने गए हैं, अगर संस्थाएं नहीं होती या थोड़ा समय, थोड़े घंटे, थोड़े दिनों के लिए एक्सरसाइज करने वाले अधिकार संस्थाओं को नहीं होते, तो ये तो कभी कुर्सी से उतरे ही नहीं। विकास 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 हो रहा है विकास, लेकिन उतना ही विनाश भी हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन पूछेगा? जनता पूछेगी जब उसके हाथ में फैसला आएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। राम राज्य स्थापित करना चाहते हो, ऐसे ही था राम राज्य। आप अपना राज्य स्थापित कर रहे हो, हमेशा आप राजा रहो, उसके जुगाड़ में लगे हो दिन रात। कोई मरता है तो मरे, कोई मारा जाता है तो मारा जाए, किसी का घर फूकता है तो फूका जाए। बहुत क्रोध में हैं देशवासी, हिसाब देना पड़ेगा। जो कोई भी सत्ता में है या विपक्ष में है, हिसाब देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। ये जनता के लिए तो अमृतकाल कतई नहीं है। चित्कारें सुनिए, जहां दंगे हो रहे हैं वहां हमलावरों की हालत देखिए। क्या देश में फोर्स नहीं है? क्यों यह नंगा नाच हो रहा है? क्या देश की पुलिस और सेना सैल्यूट मारने के लिए है या गणतंत्र दिवस पर बैंड बजाने के लिए है? बाकी काम दंगाई करेंगे, क्योंकि इसकी छूट उनको शासन तंत्र से मिली हुई है। लोग रिश्ता निभा रहे हैं, राजनीतिक मर्यादाएं निभा रहे हैं। जनता मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं चलेगा, रोकना होगा, और नहीं तो मनमोहन सिंह की तरह हवन करते रहोगे और नीचे से कुर्सी खिसक लेगी। ध्यान रहे। जय हिंद।